हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं घर में होंगे और अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और उसी एंजॉय में हम भी साथ देने आ चुके हैं आपके और हम सबों के यूट्यूब चैनल मेगा साइंस क्लासेस पर। और मैं कुमार विक्रम आप सबों का बहुत ही अच्छे मूवमेंट के साथ आपका स्वागत करता हूं, जहां पर आप लगातार देख रहे होंगे क्लास के सीरीज को। और हम क्लास के आज सीरीज को लेकर आए हैं, क्लास नंबर 3। ये क्लास चल रही है फिजिक्स क्लास का क्लास नंबर, ये आपका होने वाला है 3rd। बेहतरीन सीरीज चल रही है और अभी तक आपका जो रिस्पांस मिला है वह काबिले तारीफ है। सबको मेरा सलाम। चलिए स्टार्ट करते हैं एक नई ऊर्जा के साथ क्लास नंबर 3 को। और स्टार्ट करते हैं, पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा हुआ था। और पिछले क्लास में एक न्यूमेरिकल दिया हुआ था आपको, जो बहुत बच्चों ने सॉल्व किया था। और जिससे नहीं बना था उसको जो ना उसने जब मैसेज किया था व्हाट्सएप पर, तो उसको वहाँ पे उसका आंसर दे दिया गया था। आपको पता होगा व्हाट्सएप नंबर 7808901176। जब कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस पे जाके व्हाट्सएप कर दो, अपना नाम और आप कहाँ से बिलोंग करते हो वो शेयर कर दो, और आपको जो प्रॉब्लम आप बता सकते हो। और आपको इसी नंबर पे नोट्स भी दिया जाएगा, जो आप क्लास में पढ़ाया जाता है उसका नोट्स आपको वहीं अवेलेबल करा दिया जाएगा। क्लास में सिर्फ डिस्कशन होगी, तब ताकि आपका टाइम बचे और हम भी अच्छे से आपको पढ़ा और समझा सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास का सीरीज नंबर 3rd। और हम क्या पढ़ने वाले हैं आज टॉपिक आने वाली है वह है पहला टॉपिक करेंट डेंसिटी। ये टॉपिक क्या है? करेंट डेंसिटी आपका टॉपिक है आज का टॉपिक। आप इसको समझें और पढ़ते रहें, मस्त रहें। इसका हिंदी नाम होता है धारा घनत्व। इसका हिंदी नाम होता है धारा घनत्व। तो ये क्या है, क्या समझते हैं इसको हमने पिछले क्लास में बताया था आपको कि एक बात उसमें आया था, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। हम इस वाले पार्ट को ही क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बोलते हैं। आज इसी का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो यहाँ क्या होने वाली है, यही मेरा क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। यह है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो ये करेंट डेंसिटी कहता है कि जब किसी भी चालक के एकांक का मतलब होता है क्या? एक भाग। क्या होता है? एक पार्ट होता है, एक भाग होता है। कहता क्या धारा कि जब किसी भी चालक के एकांक क्षेत्रफल में से, किसमें? एकांक क्षेत्रफल में से जितनी करेंट, जितनी विद्युत धारा पास करती है, वही मेरा क्या होता है? धारा घनत्व, करेंट डेंसिटी कहलाती है। फिर समझना है आपको, क्या हम बता रहे हैं कि किसी भी चालक से जब उस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लंबवत जितनी करंट पास करती है, जितनी विद्युत धारा पास करती है, वही मेरा क्या होता है? करेंट डेंसिटी कहलाता है। यदि आप इसको लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि क्या, किसी चालक के एकांक मतलब होता है एक इकाई, एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। क्या बोलोगे आप? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के अभिलंबवत या अभिलंबवत किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत धारा को क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। थोड़ा नीचे आ गया होगा, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। धारा घनत्व कहते हैं। क्या हम लिखा हमने? किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत धारा क्या होती है? धारा घनत्व कहलाती है। ये आपका क्या है? ये आपका था क्या? धारा घनत्व का परिभाषा। मतलब क्या कि एकांक वाले भाग से, एक भाग से जितना करंट पास करता है, वही मेरा क्या होता है? धारा घनत्व कहलाता है। इसको क्या करते हैं? इसको हम जे से कैसे करते हैं? इसको हम लोग जे से इंडिकेट करते हैं। इसको जे से सूचित किया जाता है।
चलिए इसको हटाते हैं यहाँ से हम। इसको आपको नोट नहीं करना है, आपको अच्छे से नोट्स मिल जाएगा, आपको इसका टेंशन नहीं लेना है। आपका टेंशन एक ही लेना है आपको कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत 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 ज्यादा शेयर करें और दबा के लाइक करें। इसको बहुत इतना जोर से दबाएं ताकि आपकी लाइक की आवाज यहाँ पे मेरे कानों में गूंजे और सबको मालूम चले कि आप लोग जुड़े हुए मेगा साइंस क्लास के साथ। चले आते हैं यहाँ पर, क्या करते हैं इसको हम इसको जे से इंडिकेट करते हैं। तो जे का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, कितना करंट पास किया, मतलब कुल विद्युत धारा। ये क्या होता है, कुल विद्युत धारा, जितना करंट पास किया बटे क्या होता है, जो क्षेत्रफल था, जितनी क्षेत्रफल था किसका, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इसको शॉर्ट में तो क्या होता है, जे इक्वल टू धारा का मतलब क्या होता है, आई होता है, अपॉन क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, ए होता है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा जे का, जे इक्वल टू आई बटे ए। ये फॉर्मूला किसका है, धारा घनत्व का, क्या, जे इक्वल टू आई बटे ए। जब इसका चाहो आप जानते हो क्या, मात्रक, क्या चाहो इसका आप मात्रक निकालना चाहो तो आप इसका मात्रक भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, आई का मतलब बताया है आपको, क्या बताया गया था, एम्पियर। इसका क्या होता है, एम्पियर होता है बाय, और ये क्या है, ए क्या है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। आप इसी को ऐसे भी बोल सकते हो, ए माइनस एम पे पावर माइनस 2। इसको आप चाहो बोलने के लिए इसको क्या बोलोगे आप, इसको बोलोगे एम्पियर। क्या बोलोगे इसको आप लोग, एम्पियर। यदि बोलना चाहो तो एम्पियर। ये आपका माइनस को बोलते हैं लोग प्रति, क्या बोलते हैं, प्रति बोलते हैं। दो है तो इसको बोलते हैं वर्ग, क्या बोलते हैं इसको, वर्ग। तो एम्पियर प्रति वर्ग मीटर, ये आपका क्या है, ये आपका मात्रक है किसका, धारा घनत्व। कैसे बोले हम, ए को एम्पियर, माइनस को हम क्या बोलते हैं, प्रति बोलते हैं, और स्क्वायर को क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। एम मतलब क्या आ गया, मीटर, तो एम्पियर प्रति वर्ग मीटर। और इसका आप चाहो तो डायमेंशन भी आप इसका निकाल सकते हो, जिसको हम बोलते हैं वीमा। ये आपका क्या है, वीमा भी निकाल सकते हो। तो बीमा कितना हो जाएगा, आपको पता होगा एम्पियर का मात्रक बीमा क्या होता है, ए ही होता है। ये आई भी देखने को कहीं कहीं मिलता है। और ये आपका क्या लंबाई है, क्या है, लंबाई। लंबाई का बीमा क्या होता है, एल, क्या होता है, एल। तो यहाँ आपका क्या जाएगा, इसके बदले एम के बदले क्या जाएगा, एल। तो यहाँ क्या आपका, यहाँ पर जाएगा ए, ये आपका जाएगा एल माइनस 2। तो कितना आपका आ गया, ए एल इनवर्स 2। आपको कहीं हो सकता है देखने को मिल जाए इसी ए को, कहीं कहीं आई भी देखने को मिलता है, इसलिए आप बिल्कुल ना घबराएं। यदि कहीं कुछ मिल रहा है किसी बुक में, किसी नोट्स में, तो नहीं घबराएं। दोनों मात्रक होता है धारा का। तो किसका, धारा घनत्व का क्या हो गया, ए एल इनवर्स 2 या फिर क्या, आई एल इनवर्स 2। ए और आई दोनों सेम चीज है। तो ये आपका ये पूरा था किसका, धारा घनत्व का था। अब एक बात और आती है, एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाती है कि इसका दिशा, इसका डायरेक्शन क्या होता है, और आता है ये कौन सी राशि, ये राशि सदिश है कि अदिश राशि है। तो बताना चाहेंगे आपको ये धारा घनत्व क्या है, आपका धारा घनत्व ये आपका सदिश राशि है। ये आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये आपका क्या है, सदिश राशि। क्यों है ये सदिश राशि, क्योंकि यह वेक्टर के योगफल का नियम पालन करते, मतलब क्या, सदिश के योग के नियम का क्या करता है, पालन करता है, इसलिए क्या है, यह सदिश राशि है। तो और एक बात, इसका दिशा क्या होता है, इसका दिशा क्या होता है ना, जिस तरफ विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, किसकी दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, वही दिशा किसका होता है, धारा घनत्व का दिशा होता है। धारा घनत्व, हालांकि यह बात आपको नोट्स में मिला लिखा होगा, विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वही क्या होता है, धारा घनत्व की दिशा होती है। यह एक बात, नई बात क्या गई, विद्युत क्षेत्र, ये आपको यूनिट 1 में पढ़ने को मिलेगा। नहीं पढ़े हुए हैं आपको बता दिया जाएगा, पढ़ा दिया जाएगा। तो जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वही क्या होता है, करंट डेंसिटी का भी क्या होता है, डायरेक्शन दिशा होता है। तो क्या यहां तक की बातें आपको समझ में आई, हाँ या ना, आपको बता देना है जाकर कमेंट बॉक्स में। यदि आ रही है तो लाइक कर दें वीडियो को, ये आपसे रिक्वेस्ट होगी। चलिए, इस पे कुछ न्यूमेरिकल बन सकता है, तो क्या आप इसको सॉल्व करना चाहेंगे? यदि चाहते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करना तो आप लोग यस 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 और जोर का बटन दबाएं और बताएं हमको कि यस आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। चलिए, उम्मीद करते हैं आप न्यूमेरिकल बनाना चाहेंगे, और न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। तो चलते एक न्यूमेरिकल की तरफ।
ताकि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें और फिर हम यहां से इसको आगे बढ़ा सकें। तो आपका जो क्वेश्चन आ रहा है वह आपका क्वेश्चन है क्या, उसने इस प्रकार से न्यूमेरिकल है कि एक चालक तार की त्रिज्या, क्या बोल रहा है, त्रिज्या दिया है आपको 7 इंटू 10⁻⁻² मीटर है। इसको आप -3 कर लो, -3 मीटर है। इस चालक तार से, इस चालक तार से 500 एम्पियर की धारा, इसको आप कर लो 100, 100 एम्पियर की धारा पास करती है या गुजरती है, बोल दो आप इसको, पास करती है तो धारा घनत्व का मान क्या होगा, धारा घनत्व का मान क्या होगा, आपसे सवाल ये पूछ रहा है। तो अब इसको सॉल्व करें और बताएं इसका आंसर क्या होने वाला है। नहीं बनेगा तो हम इसको सॉल्व करवाएंगे आपको, फिर नहीं, और फिर यहां से हम अगले न्यूमेरिकल में जब आएंगे तो आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखें बहुत फास्ट बनाना है आप इसको। चलिए बना लिए होंगे, नहीं हम आपको सॉल्व करना सिखाते हैं कैसे। मेरे पास क्या दिया गया है, इसको नोट कर लेते हैं। मेरे पास त्रिज्या दिया और क्या दिया गया, मेरे पास धारा दिया हुआ है। तो क्या पूछ रहे हैं हमसे, एक चालक तार की त्रिज्या, मेरे पास r का मान दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, धारा का मान दिया हुआ है। क्या पूछ रहे हैं हमसे, धारा घनत्व। इसको हटा लेते ताकि लिखने में कोई परेशानी यहाँ पे नहीं हो। तो मेरे पास क्या क्या दिया गया है, हम उसको सिर्फ देख लेते हैं। मेरे पास त्रिज्या दिया गया है, मतलब r का मान दिया गया आपके पास। तो r कितना आपके पास दिया गया, r इक्वल टू 7 गुना 10 पे कितना पावर -3 मीटर। और क्या दिया गया, I का मान कितना दिया गया मेरे पास, I का मान दिया गया 100 एम्पियर दिया हुआ है। पूछ क्या आपसे, धारा घनत्व कैसे बनेगा। सबके मन में सवाल आ रही होगी कैसे बनेगा, और बहुत बच्चों से सवाल बन गई होगी। चलिए, तो फॉर्मूला होता है क्या, J का I/I/A होता है। अब I का तो मान दिया हुआ है, अब A क्या होता है, A क्या होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्या आपके पास क्षेत्रफल का मान दिया गया है, तो नहीं दिया हुआ है। तो क्या करना होगा, पहले आपको क्षेत्रफल का मान, A का मान निकालना होगा। A निकालें कैसे, ये क्या आपका क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल किसका, आयत का, वर्ग का, त्रिभुज का, किसका, तो नहीं, ये किसका आएगा, वृत्त का आएगा। क्यों, क्योंकि यही मेरा क्या होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये क्या है, वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पता होगा आपको, πr² होता है, पता है आपको ना। तो A इक्वल टू पाई मतलब कितना हो गया, 22/7 होता है आपका। R कितना आपके पास, R है 7 गुना 10 पे कितना -3 दिया, स्क्वायर को 2 बार लिख लेते हैं हम यहाँ पे। ये आपका आ गया मान, ये क्या हो जाएगा 7 क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका 7 है, ये आपका क्या हो गया, कट हो गया यहाँ पर। तो मेरे पास क्या आ गया, A इक्वल टू गुना कर दो, 22 गुना 7 गुना करना है आपको 154 गुना, जब बेस सेम है पावर क्या होता है, ऐड होता है। तो -3 माइनस कितना गया, -6, तो 154 गुना 10 कितना गया, 10 पे -6, ये आपका क्या जाएगा, मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या है, क्षेत्रफल है। तो यहां जब आगे बढ़ेंगे तो यहां पुट कर दो वैल्यू को, आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है J का, J इक्वल टू I/A। तो यहाँ क्या आ गया, J इक्वल टू I/A आ गया। तो I कितना मेरे पास, I तो पता हमको है, I कितना था 100 था पहले से पता हमको है, और A क्या है, A मेरे पास दिया गया 154 गुना कितना 10 पे पावर -6। आप इसको डिवाइड करें और बताएं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। बहुत फास्ट बताएं इसका डिवाइड करके
कैलकुलेशन पावर आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और एक बार चेक कर लेना है क्या कैलकुलेशन जो हम कर रहे हैं वह सही है या नहीं है, बताना है आपको जाकर। तो इसका जो आप डिवाइड करेंगे तो इसका आपका आंसर जाएगा 0.649। इसको एक बार चेक कर ले तो बेहतर हो जाएगा। ये पावर माइनस में कहाँ ऊपर जाएगा, किसमें जाएगा, प्लस में आ जाएगा। और इसका मात्रक लिखना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। इसका मतलब क्या होगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये आपका क्या है, ये आपका है एम्पियर मीटर स्क्वायर। दिख रहा होगा, उम्मीद करते हैं शायद। चलिए, तो ये आपका न्यूमेरिकल था। इस आपको क्या करना है, आपको इस तरह सॉल्व करना है न्यूमेरिकल को। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। फिर हम तो एक न्यूमेरिकल आपको और देते हैं जो क्या करना है, आपको सॉल्व करके लाना है। कहां से, होमवर्क के तौर पर। तो एक सवाल दे रहे हैं, एक काम कर रहे हैं, इस न्यूमेरिकल को आप यहीं पे सॉल्व कर लो, क्लास में सॉल्व कर लो। अगला न्यूमेरिकल जो रहेगा आपका वो आपका होमवर्क में न्यूमेरिकल चला जाएगा। तो आपको एक न्यूमेरिकल दे रहे हैं हम यहाँ पर। सपोज दैट मेरे पास क्या है, एक चालक तार है, एक चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दिया हुआ है। मान सपोज मेरे पास दिया गया है 200 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर है। इस चालक तार से 2 मिनट में 2 मिनट में मान लेते हैं कुछ भी 50 एम्पियर 50 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होता है। 50 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होता है तो धारा घनत्व का मान क्या होगा, यह आपका सवाल है। और देखते हैं किन किन बच्चों से सवाल बनता है। आपके पास टाइम है 2 से 3 मिनट, आप इसको सॉल्व करें। फिर क्लास की महफिल को बहुत आसान तरीके से, अच्छे तरीके से हम क्लास को फिर आगे बढ़ाएंगे। तो बताएं इसका आंसर क्या होने वाला है। सब बच्चों को इसका आंसर बताना है आपको, रुकना नहीं है, थकना मना है। नहीं बनेगा घबराने की बात नहीं है, समझ आएंगे अच्छे तरीके से आपको हम, और आपको इस काबिल बना देंगे कि आप एग्जाम आते या फिर खत्म होते चैप्टर आप सारे सवाल को सॉल्व कर सकते हो अच्छे से। बन रहा है क्या, हाँ या ना बताना है आपको। तब तक आप इसको बनाएं। मेरी सांसों में समय भी बहुत लगता है, मेरी सांसों में भी समय बहुत लगता है, वही शख्स पराया भी बहुत लगता है। मेरी सांसों में समय भी बहुत लगता है, वही शख्स पराया भी बहुत लगता है। उससे मिलने की तमन्ना बहुत है, उससे मिलने की तमन्ना बहुत है, लेकिन आने जाने में किराया बहुत लगता है। चलिए आते हैं इसी पंक्ति के साथ आपके इस सवाल पर। मिलना तो चाहते हैं बट क्या करें, इस लॉकडाउन में पेमेंट भी नहीं आ रही है और फिर हम मिलने भी नहीं जा पाते आप लोगों से, क्योंकि आपके आपके यहाँ पहुंचने का किराया बहुत है। चलिए आते हैं फिर हम सवाल आगे बढ़ाते हैं। आपका सवाल क्या कहता है, आपके कुछ टाइम ले लिया आपका टाइम। चलिए मेरे पास क्या गया, एक चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना दिया गया, ये आपका एरिया है दिया गया है। और क्या बोल रहा है आपके पास, क्या है टाइम मिनट, आपका ये समय दिया गया है। और क्या पूछा आपसे, ये आपका आवेश दिया हुआ है। तो क्या पूछ रहा है हमसे, धारा घनत्व का मान क्या होने वाला है। तो नोट कर लेते हैं पहले मेरे पास क्या क्या दिया गया है। आप भी इसी तरीके से आप सवाल को सॉल्व करो। जब आप सवाल में देख लोगे ना कि मेरे पास क्या दिया गया है, तो आपको सवाल बनाना बहुत आसान रहेगा। सवाल में क्या है, मेरे पास 200 दिया गया है, क्या
ये आपका क्या है, एरिया दिया गया A इक्वल टू, दिख रहा है आपको यहाँ ऊपर में, ये आपका A इक्वल टू कितना आपका है 200 गुना ही दिया गया ना -6 मीटर स्क्वायर। ये आपका A का मान था। आपके पास आवेश क्या Q का मान कितना है आपके पास 50 कूलम्ब है, कितना है 50 कूलम्ब। और क्या आपको टाइम दिया हुआ है T इक्वल टू कितना दिया गया अपने पास, T दिया हुआ है 2 मिनट, ये आपका दिया गया 2 मिनट। अब निकालना क्या है हमको, अब निकालना है J। तो J का फॉर्मूला क्या होता है पता आपको होगा, J का फॉर्मूला क्या होता है I/A। अब इस बार क्या हो गया, मेरे पास A है I नहीं है, तो अब निकालें कैसे, I का मान आपके सवाल में दिया हुआ नहीं है, तो सोचना है। तो क्या करना पड़ेगा हमको पहले I का मान निकालना पड़ेगा। I का फॉर्मूला बताया था आपको क्या Q/T। तो I का मान यहां से कहां से आएगा Q/T से आएगा। तो क्या आ जाएगा मेरे पास Q कितना मेरे पास है, आपके पास Q है कितना 50, ये दिया हुआ है ना, आपके पास क्या Q है यहाँ पर, इसको देख लेते। और एक बात और, हाँ आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम को ना आपको टाइम को सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, कैसे गुना करके, किससे 60 से, आपका क्या बन जाएगा सेकंड बन जाएगा। तो I इक्वल टू क्या Q/T, तो I बराबर कितना Q मेरे पास 50, T कितना मेरे पास है 2 गुना 60, यह आपका आ जाएगा 0 0 कैंसिल आउट। तो मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगी, मेरे पास यहाँ जाएगा I इक्वल टू कितना 5/6 गुना 2 12 एम्पियर, ये आपका I आ गया। निकालने क्या बोल रहा है J बोल रहा है, तो 9 हम लोग कहाँ आते हैं J के पास आते हैं। J का फॉर्मूला क्या होता है सर I/A होता है। A मतलब क्या एम्पियर नहीं एरिया होता है, तो J इक्वल टू I/A। तो I आपका क्या है, I आपका धारा का मान है, तो धारा आपका कितना गया है 5/12, कितना आपका गया ये 5/12। और A का मान कितना है, आपको देख रहे हो A का मान आपके पास सवाल में दिया हुआ है कितना 200 गुना 10 पे कितना पावर -6, ये कितना ये आपका आ गया J बराबर 12 नीचे आ जाएगा तो कितना होगा 5/200 गुना 10 पे पावर -6 गुना 12। अब आपका काम रहा इसको सॉल्व करना, और ये इसका मात्रा क्या होगा, इसका मात्रा क्या होता है आपको बताना है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, कितना आंसर आएगा आपको कमेंट बॉक्स में जाके बता देना है। क्या इसको यहां से नोट कर हटाएं, साफ करें, ताकि हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ सकें। चलिए अगले टॉपिक की तरफ आते हैं, आप इसको नोट करते जाइएगा यदि आपसे बन पा रही है। चलिए न्यूमेरिकल को नोट करते जाना है, टॉपिक को नोट नहीं करना है, आपको नोट्स में मिल जाएगा आपको वो। चलिए टॉपिक में आगे आने वाला है, इसको बोलते हैं सेल। क्या आपका ये है टॉपिक आपका आने वाला है सेल क्या होता है, CELL। सेल का हिंदी भी क्या होता है ये आपको लिखना है, सेल ही लिखना है। सेल मतलब बेचना नहीं होता है, वो होता है SELL सेल, होलसेल। यहाँ पे सेल का मतलब बोलते हैं ना बैटरी, बोलते हैं बैटरी ना, देखते हो आप लोग ना, वही यहाँ पे क्या सेल है। तो सेल क्या होता है आपको पता है क्या, यदि पता है तो आपको रिवाइज करें जल्दी से फटाफट। सेल क्या होता है कुछ याद आई क्या, हाँ या ना, सेल क्या होता है नहीं पता है, चलिए बताते हैं सेल आपको क्या होता है। सेल क्या होता है, एक क्या है उपकरण है, एक क्या है एक ऐसा उपकरण है जिससे क्या होता है रासायनिक ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा ट्रांसफर होती है, चेंज होती है किसमें विद्युत ऊर्जा में। मतलब वैसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है वही क्या होता है सेल कहलाता है। मतलब वैसा उपकरण क्या करता है जो किस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा को, क्या दिख रहा है या इंक डालना पड़ेगा मार्कर में, तो एक बार इंक देख लेते हैं इसको फिर ऐसे सुनिए पर क्या बोल रहे हैं, वैसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है वही मेरा क्या होता है, वही क्या होता है सेल कहलाता है। ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सके वह क्या होता है, जो रासायनिक ऊर्जा को इसमें विद्युत ऊर्जा में
विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, मतलब क्या, चेंज करता है, उसे क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसको हम लोग सेल कहते हैं। अब बताइए कितना प्रकार का, तो क्या करना हमको ना, वैसा उपकरण जो क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को, आप जानते हो कि जब देखोगे सेल को ना, आप देखते हो ना जो बैटरी लगती है ना घड़ी में, उसका जो देखोगे खोलकर तो उसमें देखिएगा आप लोग कि कुछ निकलता है, ब्लैक ब्लैक व्हाइट पदार्थ निकलता है उसमें, तो वो है क्या, तो अलग अलग तरह की सेल होती है। सेल में क्या होती है, रासायनिक पदार्थ होता है, जैसे पारे का अमलगम होता है और बहुत सारी रासायनिक पदार्थ होती है। तो वही ऊर्जा, वह ऊर्जा कौन सी है, रासायनिक एनर्जी है। क्यों, क्योंकि वो क्या है, केमिकल पदार्थ है। और जब वह ऊर्जा किसमें चेंज हो जाए, विद्युत ऊर्जा में चेंज हो, जैसे आपको पता होगा, जैसे यदि हम घड़ी में लगाते हैं बैटरी को, तो घड़ी कब चलती है, जब उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी, विद्युत ऊर्जा आती है। तो वो आई कहां से, क्या उसमें लाइट आ रही, क्या ट्रांसफर से, क्या ट्रांसफार्मर से, नहीं, वह कहां से, उस बैटरी उस सेल से आ रही है। तो सेल में उस सेल से ऊर्जा कैसी आ रही है, विद्युत ऊर्जा, क्यों, क्योंकि उसमें क्या है, केमिकल पदार्थ है, रासायनिक पदार्थ है, और उसमें कौन सी ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा है। और क्या होता है, वह चेंज हो जाती है किसमें, विद्युत ऊर्जा में, वही क्या होता है, सेल कहलाता है। अब आता है इसका टाइप कितना होता है, तो इसका इसका कितना होता है, इसका मुख्य रूप से दो प्रकार इसका होता है। कौन कौन सा होता है, क्या पता आपको है, इसका दो प्रकार, इसका क्या होता है, यह दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, चलो देख लेते हैं इसका, हम क्या देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ सेल, क्या देख लेते हैं यहाँ पर हम, टाइप्स ऑफ सेल देख लेते हैं। चलिए, इसी में आपको टॉपिक आने वाला होगा, टाइप्स ऑफ सेल आने वाला है, मतलब क्या, सेल के प्रकार। इसका दो प्रकार होता है, एक होता है प्राइमरी सेल, एक क्या होता है, प्राइमरी सेल, दूसरा आपका होता है सेकेंडरी सेल। ये आपका क्या होता है, सेकेंडरी सेल। प्राइमरी को हम बोलते हैं क्या, प्राथमिक सेल, ये आपका क्या है, प्राथमिक सेल है। दूसरा आपका क्या है, ये आपका है द्वितीयक, आपका क्या है, ये आपका है द्वितीयक सेल। अब दोनों को पढ़ते हैं बारी बारी से कि प्राथमिक सेल क्या होता है, द्वितीयक सेल क्या होता है, उसका एग्जांपल भी देख लेंगे। चलिए, तो फिर अब दोनों को बारी बारी से आगे बढ़ते हैं हम। तो पहला मेरा क्या रहा है, पहला मेरा रहा है प्राइमरी सेल, मतलब क्या, प्राथमिक सेल को हम पढ़ने वाले हैं। थोड़ी स्पीड टॉपिक रखना है, क्योंकि स्पीड बढ़ाना है ताकि सिलेबस कंप्लीट हो सके अच्छे ठीक टाइम पर। क्योंकि पता होना चाहिए आपको कि पढ़ाई बहुत दिनों से डिस्टरबेंस हो गई थी, लगा था लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, इसीलिए क्लास नहीं स्टार्ट करते फिजिक्स का, लेकिन अब लग रहा है कि ये बहुत लंबे समय तक चलने वाली है लॉकडाउन, इसीलिए क्लास लेकर आए हैं आपकी डिमांड पर, किसका, फिजिक्स का भी। चलिए, पहला टाइप कौन सा था, प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल मतलब क्या, प्राथमिक सेल के बारे में पढ़ते हैं। तो यह क्या होता है, तो ऐसा सेल जिन्हें एक बार उपयोग, मेरे पास एक बैटरी होती है, उसमें क्या करते हैं हम लोग ना, उसका एक बार यूज किए, फिर क्या हो गया, वो खत्म हो गया। क्या, जैसे क्या मेरे पास कोई सेल कोई बैटरी था, हमने उसका एक यूज किया, एक बार जब यूज कर लिया वह क्या हो गया, बेकार हो गया। अब क्या होगा, हम उसका दोबारा फिर से यूज नहीं कर सकते हैं, वही मेरा क्या होता है प्राइमरी सेल कहलाता है। मतलब क्या, वैसा सेल जिसका हम एक बार यूज कर सकते हो वह क्या होता है, प्राइमरी सेल कहलाता है। आप इसको लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, वहां नोट्स में आपको मिल जाएगा लिखा हुआ, यहां समझ लीजिए। तो वैसा सेल जिन्हें एक बार उपयोग में लाया जाता है वह क्या होता है, प्राइमरी सेल, प्राथमिक सेल कहलाता है। और इसमें जो होता है अभिक्रिया, उसको हम बोलते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलते हैं। जो क्रिया किसमें होती है, प्राइमरी सेल में होती है, वह क्या होता है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। यह किसमें होता है, जो होती है ना उसमें रासायनिक पदार्थ ना, केमिकल जो होता है ना, उसके साथ रिएक्शन होता है। अभिक्रिया कौन सी होती है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है। किसमें, प्राइमरी सेल में। आपको ये क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री में देखने को मिल सकता है, इसलिए आपको याद रखें। इसका कुछ एग्जांपल है, किसका, प्राइमरी सेल का। क्या होता है पता आपको है ना, बोलना मेरे साथ, कि वैसा सेल जिसका एक बार उपयोग किया जा सके, उसका उपयोग दोबारा नहीं कर सकते हैं, वह क्या होता है, प्राइमरी सेल कहलाता है।
इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। इसका आप लोग नाम सुने होंगे, लैकलांसी सेल, सुने हो? लैक, इसको बोलते हैं लैकलांसी सेल बोलते हैं इसको हम लोग, लैकलांसी सेल, लैकलांसी सेल बोलते हैं हम लोग इसको। ये किसका है? प्राइमरी सेल का एग्जाम्पल है, लैकलांसी सेल बोलते हैं इसको हम लोग। अगला इसका होता है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये होता है डेनियल। क्या होता है? एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल, ये आपका है क्या? डेनियल सेल। एग्जाम्पल और देखना है आपको तो एक और देख लो आप, एक होता है शुष्क सेल। क्या होता है? एग्जाम्पल होता है आपका एक क्या? शुष्क सेल। इसका एक और एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल लेना है क्या तो देख लो, एक एग्जाम्पल और है जिस, ये क्या है? ये आपका है कैडमियम सेल। ये आपका क्या है? कैडमियम सेल है। एक बात पता आपको क्या? कैडमियम सेल को हम लोग बोलते हैं मानक सेल। अब ये क्या होता है भाई? ये नई बात क्या गई? इसको भी आपको समझाएंगे हम, ये क्या होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है किसका? प्राइमरी सेल का। कौन कौन सा? लैकलांसी, या फिर इसको बोलते हैं लैकलांसी सेल भी कहीं कहीं देखने को मिलता है आपको। लैकलांसी सेल, डेनियल सेल, शुष्क सेल, और क्या? कैडमियम सेल। और क्या पता है कि कैडमियम सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? मानक सेल भी बोलते हैं। कभी कभी आपको एग्जाम में तो केमिस्ट्री में देखने को मिल सकता है कि इसका वोल्ट कितना होता है। तो लैकलांसी सेल का आपका होता है 1.5 वोल्ट का होता है, 1.5 वोल्ट का होता है। डेनियल सेल जो होता है वह होता है 1.08, कितना तक होता है? ये आपका होता है 1.08 वोल्ट का होता है। आगे क्या है? शुष्क सेल, ये होता है कितना? ये भी होता है 1.5 वोल्ट का होता है, 1.5 वोल्ट। अगला क्या गया? शुष्क सेल, ये आपका होता है 1.018। ये आपका क्या होता है? ये आपका होता है कौन सा? कैडमियम सेल का होता है, यहाँ पे होता है 1.018 वोल्ट। ये कौन है? कैडमियम सेल। क्या बोलते हम लोग? मानक सेल बोलते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल किसका था? प्राइमरी सेल का। तो आपके बच्चों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि सर मानक सेल क्या होता है, तो इसको समझ लेते हैं। आपको मानक सेल क्या होता है ना, कि वैसा सेल, क्या होता है? वैसा सेल जिसमें मानक सेल वह सेल है जिसका ईएमएफ मतलब क्या? विद्युत वाहक बल लंबे समय तक बना रहता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसका डिस्कशन भी हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब ईएमएफ, ई से इलेक्ट्रो, एम से मोटिव, एफ से फोर्स, जिसको हम हिंदी बोलते हैं विद्युत वाहक बल। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं विद्युत। हम इसकी चर्चा भी आगे करने वाले हैं अगले क्लास में, विद्युत वाहक बल। तो वैसा प्राइमरी सेल जिसमें क्या होता है? लंबे समय तक ईएमएफ बना रहता है, वह क्या होता है? मानक सेल कहलाता है। जैसे क्या? कैडमियम सेल कौन सी सेल है? मानक सेल कहलाते। क्यों? इसमें क्या होता है? लंबे समय तक क्या होता है ना, इसमें लंबे समय तक ईएमएफ बना रहता है। चलिए, अब अगला मेरा क्या है? अगला मेरा है सेकेंडरी सेल। अगला मेरा क्या हो जाएगा उसको भी देख लेते हैं यहाँ पे, ताकि अधूरा टॉपिक नहीं रहे मेरा, फिर नहीं तो दिक्कत हो जाती है अगले क्लास में फिर शुरू करने स्टार्ट करने में। हो सकती है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन खैर कोई बात नहीं, आप लोग घर में बैठे होंगे। चलिए, तो अगला मेरा क्या आएगा? सेकेंड नंबर, ये आपका क्या आ जाएगा? सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल मतलब क्या? द्वितीयक सेल। दिख रहा है आपको अच्छे से? चलिए, अब ये क्या होता है आपको पता हो जाना चाहिए। प्राइमरी में क्या बताया था सर ने? वैसा सेल जिसका एक बार उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसका क्या होता है? फिर से उपयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो सेकेंडरी में क्या होने वाला होगा आपको दिमाग में आ गई होगी, क्योंकि आप बहुत समझदार स्टूडेंट हो। क्या होगा? कि वैसा सेल जिसको क्या कर सकते हैं हम लोग? दोबारा उपयोग में ला सकते हैं, वही क्या होता है? सेकेंडरी सेल कहलाता है, मतलब द्वितीयक सेल कहलाता है। तो क्या जाएगा? ऐसा सेल जिन्हें एक बार उपयोग में लेने के बाद पुनः उपयोग में ला सकते हैं। मतलब एक बार उपयोग में खत्म होने वाला नहीं है, खत्म होगा क्या था? प्राइमरी, और खत्म नहीं होता क्या हो जाएगा? सेकेंडरी सेल कहलाता है। तो क्या हो जाएगा? वैसा सेल जिसका एक बार उपयोग कर लेते हैं, उसका उपयोग हम दोबारा फिर से कर सकते हैं, तो वह क्या होता है? वह आपका सेकेंडरी सेल कहलाता है। इसका एग्जांपल देखना है आपको क्या, तो देख लो इसका एग्जांपल। इसका एग्जांपल होता है सीसा। इसका एग्जांपल क्या होता है? इसका एग्जांपल है सीसा संचायक सेल। इसका एग्जांपल क्या है? सीसा संचायक सेल। ये आपका क्या है? ये आपका है
सेकेंडरी सेल आपका कहलाता है। दूसरा एग्जाम्पल देखना है आपको क्या, तो दूसरा एग्जाम्पल का क्या आ जाएगा, वो आपका है क्या है, एडिशन सेल। ये आपका क्या है, एडिशन। ये आपका क्या है, नया नाम सुन रहे होंगे, बहुत जगह तो ये बताया भी नहीं जाता है कहीं पर। ये आपका क्या गया, एडिशन सेल। ये आपका हो गया कौन सा, सेकेंडरी रेनबो, सेकेंडरी। एक मिनट, लाइट चली गई दोस्तों, लाइट चली गई, इसलिए इस वीडियो को यहीं पे रोकना पड़ेगा। तो हालांकि टॉपिक ये कंप्लीट हो चुकी थी, तो मिलते हैं अब तब अगले क्लास में, क्योंकि आज शायद नहीं हो पाएगी, क्योंकि बहुत रात हो चुकी है, शायद 10 बजने वाली है। और अब जाते हैं फिर, अब खाना भी होने वाली है, आप लोग तो घर में होंगे, खाना खा रहे होंगे। चलिए फिर, तो अब ये टॉपिक खत्म हो गई थी। आपको अब नेक्स्ट टॉपिक से मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रखिए। थैंक यू।